चुनाव होते हैं, वादे होते हैं, जवान और किसान की बातें होती हैं, लेकिन सरकारों की प्राथमिकता कभी जवान और किसान नहीं होते। जो ताकत इस देश की हमेशा से रही, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, लेकिन वहाँ की युवा आबादी अपनी ज़्यादातर ताकत धरना प्रदर्शनों में गंवा रही है। वो जवान जो 4-4, 5-5 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। जेईई का एग्ज़ाम होना था, फॉर्म आए थे, लेकिन एग्ज़ाम डेट ही सरकार ने 2016 के बाद से नहीं निकाली। SSSC की इस लापरवाही और उत्तर प्रदेश सरकार की इस लापरवाही पे किसान और जवान दोनों ही परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पाई पाई से लगा उनका लड़का जब पढ़ता है तो सोचता है आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याएं जानेंगे, साथ ही सरकार का नाकारापन भी देखेंगे। क्यों भाई, क्या कह रहे? 4 साल हो गए। अब सरकार अगर फैसला लेती भी है आपके पक्ष में, तो क्या आपका फायदा होगा या नुकसान? हमारा नुकसान ही होगा। इसके आधे से अधिक लड़के ओवर एज हो गए हैं। हाँ। अब यदि इस वैकेंसी में किसी कारणवश नहीं होता उसका, तो आने वाली किसी वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाएगा, सुसाइड के सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे ही बहन एक है जो हमारा इलाहाबाद से तैयारी कर रही थी जेईई की, अभी कुछ दिनों पहले वो सुसाइड कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, और घर वालों का प्रेशर अलग है। एक बात बताइए, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली वाले, अंबानी अंडानी परिवार के नहीं है भैया। हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है कि हम जी लेंगे भैया, हमारे पास नहीं कुछ करेंगे तब भी हम जी लेंगे। हमारे पास एक दिन के लिए ना, एक दिन रोटी रोजी खाने के लिए घर वाले हमारे कैसे पैसा भेजते हैं, ये कितना महत्व रखता है, ये गवर्नमेंट नहीं समझेगी। गवर्नमेंट एक परिवार, एक पिता का समस्या नहीं समझेगी कि वो खेत में कैसे काम करके पैसा भेजता है और एक लड़का कैसे यहाँ पे तैयारी करता है। एक आप बात करें 4x5, 6x8 की रूम में बैठता है, पंखा तक नहीं होता, सामने फैन लगाता है, केवल चेहरे पे फैन का हवा लगता है, और उसके बाद वो तैयारी कर रहा, पसीने से तरबतर होता है। खाने के लिए सोचता है कि दिन में तहड़ी बनाए कि शाम को तहड़ी बनाए, एक समय खाना खाता और पूरी रात पढ़ाई करता है। ये कोई नहीं देख रहा है। सरकार इस पे ध्यान कब देगी? और आज देखिए, लड़कों को बैठ करके कुर्सी टेबल पे पढ़ना चाहिए, आज लड़के यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिला रहे हैं। बताइए कब तक चलेगा? पढ़ाई की बात से एक चीज़ मैं बता दूं कि जेईई की भर्तियां 2016 और 18 के बाद आई ही नहीं है। मतलब ये कि जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको सरकार ने ढक्कन बना के छोड़ दिया है। अगर 2015 में कराई गई थी, ठीक है, उसके बाद में 2 बार विज्ञापन जारी किया गया। अब आप सोचिए कि 2016 में जब विज्ञापन जारी हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आयोग ने दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया, नया याचन लेकर दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया। अब स्थिति ये है कि दोनों भर्तियां लटकी हुई हैं। अब दोनों भर्तियों को यह कहकर लटकाया जा रहा है कि इसमें आरक्षण का कुछ मामला फंस गया है, जबकि विज्ञापन जब ये सवर्ण आरक्षण लागू हुआ उससे पहले का जारी किया हुआ है। अब अगर वो यही चाहते कि अगर उनके डिपार्टमेंट जितने भी हैं उसमें इतने सारे पद खाली हैं, तो जिस प्रकार से 2016 पूरी के बिना 2018 में विज्ञापन आया था, उसी तरह से आया 2020 या 2021 में विज्ञापन निकाल के पेपर करा सकते थे। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि आयोग की मंशा ही नहीं है, आयोग चाहता ही नहीं है कि इंजीनियर्स को नौकरी मिले। हम लोग 5 साल से, आप सोचिए कि एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, वो लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं, हम किसी और परीक्षा के लिए पात्र ही नहीं हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का ये पाठ्यक्रम होता है। हाई स्कूल इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, एसेंशियल हाई स्कूल है। हाई स्कूल किया लड़का, और ये जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है ये 10+2 के समकक्ष होती है। अब अगर वो 10+2 के समकक्ष लड़का 3 साल डिप्लोमा कर लिया, वो तैयारी कर रहा है लगातार। जितने भी और पद निकलते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए, जैसे अभी लेखपाल की भर्ती हो गई या और कोई भी भर्ती हो गई जिसमें लोअर PCS हो गया, जिसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, उसमें वो एलिजिबल नहीं है। वो लगातार 4 साल से टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, नॉन टेक्निकल पेपर में वो क्या ही परफॉर्म करेगा। और इसका आपको बताइए एक साजिश के तहत हो रहा है, हमको लग रहा है। हर महीने आयोग कैलेंडर निकाल रहा था, उसमें सारे भर्ती विज्ञापनों का संभावित तिथि लिखी रहती थी। अब हमको पता है कि ये हमारे 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा, अगले महीने एक नया कैलेंडर आता था, उसमें वो एक 3 महीने का, इसमें आप देख सकते हैं कैलेंडर है, हर महीने जारी किया गया है। इसमें जो भी लिखा होगा, आप अगर ये देखें 31 जनवरी का है, ये देखिए यहाँ पड़ा हो, ये 31 जनवरी में दिया गया लास्ट टाइम। ये बोला गया माह मार्च 2020 में ही परीक्षा संभावित है। ये देखिए, अब अगर माह मार्च कभी लिखा 2020 में है। अब अगर 2020 का है, ये देखिए, ये 2020 का है, ये 2020 का, हाथ हटाइए, आपका हाथ बीच में आ रहा है, 2020 का था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा, बहाना मिल गया, तब तक नहीं, क्योंकि EWS तब तक नहीं था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो आयोग के पास पता नहीं कहां से आया नया कि भैया अब EWS का मैटर है, अब ये EWS का मैटर क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम नहीं कराएंगे। और अभी भी आयोग इसी पे अड़ा है कि जब तक शासन उस पर क्लियर नहीं करता है। और एक बात बताइए,
केवल जब से लेकर के 16 से लेकर अभी तक 25 वैकेंसी आती, जिसमें लेखपाल की वैकेंसी निकाल कर उन्होंने कैंसिल कर दी। 24 वैकेंसियां पड़ी, अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं किया। और जेई के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? अदर तो सारी सेकंड प्रक्रिया में चली गई है, फर्स्ट स्टेज हो चुका है, सेकंड प्रक्रिया में चली गई है, लेकिन जेई 2016 और 2018 की शुरुआत ही नहीं हुई है। देखिए एक चीज़ है, अगर देश का युवा अच्छे से रहेगा ना तो सरकारें जो है मौज में नहीं रह पाएंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब आई तो 2017 में योगी जी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप फटाफट कैंसिल करा दिए। सरकारी विभागों का ये हालत है कि जो सरकार कहेगी तुरंत करते हैं, लेकिन जब युवाओं की बात होती है तो उनको भूखा मारना इनको पसंद आता है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी सरकार दावे करती है, तो आपके लिए वो मुद्रा योजना ले आए, लोन दे रहे हैं, आपके लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना लाए, वो सरकार ऐसा करेगी। हम तो एग्जाम मांग रहे हैं भैया, वो केवल दावा है सरकारी आयोग और सरकार जो है आपस में लीपापोती कर रहे हैं। हाँ। और उसमें हम पिस रहे हैं सारे लोग। हाँ। अब यहाँ 2016 की जो भर्ती जेई वाली आई थी उसमें 102 भर्ती डायरेक्ट इन्होंने कैंसिल कर दी। हाँ। जबकि आज के टाइम पे ये जरूरत है कि भर्तियों को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई जाए। हाँ। और ये लोग कम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अध्याचन जो है विभाग द्वारा वापस ले लिया जा रहा है। अब हम उसके लिए क्या रह गए, जो हमें अप्लाई किए थे कम बच्चे थे। हाँ। अब उसमें उन्होंने नंबर वैकेंसी बढ़ाने की बजाय कम कर दी। हाँ। फिर उसके बाद 2018 वाली निकाली ना, उसका कोई एग्जाम कराया इन्होंने। अब ये बताइए हम घर वालों से कब तक पैसे मांगते रहेंगे मुंह उठा के? वो भी तो बोलेंगे भैया कब तक तैयारी करेंगे। सर आपको अगर याद हो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उसमें उस टाइम पे पूरे देश भर में एक विश्वव्यापी आंदोलन, मतलब देशव्यापी आंदोलन चला। और उस दिन विश्व रोजगार दिवस हुआ, पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड पे ट्विटर पे ट्रेंड हुआ हमारा हैशटैग। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी विरोध शुरू हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 6 महीने के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद में वो तो कुछ नहीं हुआ। आज 5वां महीना चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बाद में ये बोला कि डाटा निकाले और उनके ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार कुछ डाटा ट्वीट किया गया। आजकल सारे चैनल वायरल खबर की जांच करते हैं, आपका भी चैनल करता होगा। मैं ये सारे मीडिया चैनल, आपके ही चैनल से नहीं, सबसे गुजारिश करते हैं कि जो उन्होंने दावा किया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहां पर आप खड़े हैं, इन्होंने जितनी नियुक्तियां फाइनल कराई हैं, आप चेक कराइए, सारा का सारा दावा फाइनल ज्वाइनिंग, एक भी फाइनल ज्वाइनिंग हुई नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साफ साफ झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ सर कि एक चीज बताइए, यूपीपीएससी के थ्रू ये बताते हैं कि हम 17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, ठीक है। एक सेकंड, 2016 से लेके अब तक 2021 आने का कितनी इन्होंने विज्ञप्ति निकाली, पहले उनसे यही पूछ लीजिए। सिर्फ 2 विज्ञप्ति निकाला, वो भी इन्होंने एग्जाम ही नहीं कराया, तो आपने नियुक्ति पत्र कहाँ से 16,000 लोगों को दे दिया? अगर सबसे बड़ी चीज, एक चीज इन्होंने बोला, ऊपर सर लोक सेवा आयोग है, वहाँ पे भी सारी पुरानी सपा सरकार की भर्तियों का वो मतलब कंप्लीट कर रहे हैं और उनको ज्वाइनिंग दे के बोलते हैं हमने उनको नौकरी दिया है। तुमने कहाँ से दिया भाई? वो तो पुरानी सपा सरकार की थी। उसके अलावा सर इन्होंने जब जो गिनती करते हैं वो टीचर एक और एक पुलिस, बस दोनों को मिला के ही गिनती करते हैं कि मैं रोजगार दिया है। उसमें भी सर वो सपा सरकार की ही भर्ती है, टीचर की जो भर्ती है। मतलब सर इनको घुमा फिरा कर देखा जाए तो योगी सरकार ने किसी को सरकारी नियुक्ति दी ही नहीं है। यूपीपीएससी से तो इन्होंने किसी को नहीं दी है। और एक भर्ती जो 2016 में जारी हुई थी, उसका नियुक्ति पत्र रिजल्ट आया कई सालों के बाद, और जब उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए 2013 की वैकेंसी, तो इसके बाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, इतना दिखाया गया कि हम नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके बाद में उसका तो उन्होंने ब्रांडिंग कर दिया, और फिर आयोग ने डाटा भेजा कि उन्होंने खुद से आंकड़ा उठाया 17,000 भर्तियों का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहां पर आप खड़े हैं, उसमें से एक भी नियुक्ति फाइनल नहीं हुई है। आप अगर बात करें 4 चरण होते हैं अगर परीक्षा के, आपने विज्ञापन जारी कर दिया 500 पदों के लिए, तो 500 पद क्या जोड़ देंगे कि हमने पूरी कर दिया? ऐसे तो बहुत सारे भर्तियां लंबित हैं, विज्ञापन जारी करना, अगर नौकरी देना होता है तब तो कोई बेरोजगार ही नहीं है। देखिए ऐसा ना, आजकल जो देश में सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही प्रोपोगेंडा और इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अधिकारियों की बात करें, यहाँ पे 1-2 लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर बताइए हमारी वैकेंसी का क्या हाल है, तो कहा जाता है अच्छा पढ़ने लिखने वाले हो कि नेता हो। सर शर्म आनी चाहिए, ये जो लड़के हैं होली दिवाली दशहरा पे घर नहीं जाते हैं, वो आखिर 200-250 किलोमीटर इतनी दूर दूर से चल के क्यों आए? ये तो इन्हें सोचना चाहिए ना सर, ये नेतागिरी करने आए हैं सर। अब 2 समय पे चीज़ें परीक्षा कराओ, देखो कौन आता है। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं सब, क्यों ना आए? अब क्यों ना आए आप बताइए। अधिकारी जो यहाँ के बैठे हैं वो बताएं लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए। अगर 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर भूखा रोटी मांगे और लड़के नौकरी मांगे तो नेता नहीं हो जाते हैं, नेता तो चोरी करता है।
लूटता है, देश को लूट के खाता है, वो व्यक्ति नेता होता है, झूठा होता है, जैसे इन्होंने बता दिया। आप कुछ बोल रही थी? सर हम ये बोल रहे थे कि हम लोग 6-6 साल से 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई डेट नहीं मिल रही है। घर वाले इतने सालों से पैसे भेजते भेजते थक गए, उन्होंने कहा घर आ जाओ, तो अब कैसे आ जाए? जब हम तैयारी करने निकले हैं तो किस मुंह से घर चले जाएं? इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है हम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लेंगे, भाई हम घर नहीं आएंगे। कितनी बेइज्जती होगी, लोग पूछते हैं कब तक तुम्हारी कोचिंग चलेगी, तुम्हारा पेपर कब तक होगा। लोगों को लगता है कि बाहर जाने का मतलब सिर्फ नौकरी पाना, लेकिन उनको सरकार के बारे में कुछ भी पता नहीं, ऐसा लगता है। मध्य वर्गीय परिवारों की सबसे बड़ी ताकत सरकारी नौकरी हुआ करती थी। जिन लोगों के पास खाने की रोटी नहीं थी उसका इंतजाम। आ जाओ, इधर आओ यार, जोश में हो तो भाई साइड में आओ, इधर आ जाओ। क्या बोल रहे थे, बोलो। सर सरकार इसमें योजना चला रही स्मार्ट सिटी योजना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब वो इंजीनियरों की भर्ती नहीं करेगी, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बनती है चाहे हर चीज़ से वो इंजीनियर ही बनाता है। जब इंजीनियरिंग वैकेंसी नहीं लाओगे तो आप लेखपाल, पुलिस और टीचरों से कंस्ट्रक्शन करवाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा फिर? फ्यूचर को कौन बनाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा जब सिविल इंजीनियर को आप यहाँ बैठा के प्रदर्शन कराओगे? अरे तो सिविल इंजीनियर यहाँ पर ये जो अगर ये फॉर्म हमारा आया था 2018 में, अगर 2 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरे थे तो ये 2 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये 2 लाख परिवारों की बात है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार खड़ा है। अगर हम नौकरी आज पाते हैं तो हमारे पीछे के जो हमारा परिवार है वो भी डेवलपमेंट पाएगा, मतलब हम उनका भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब अगर आज हम यहाँ पर अगर पड़े हुए रहेंगे तो हमारे घर वालों का क्या होगा? हर किसी का घर वाला। सर हमारे सीनियर हैं, तैयारी करते करते ओवर एज हो चुके हैं। कितनी उम्र है आपकी? इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? 30 ईयर सर है। 30 ईयर्स। नाम जितेंद्र कुमार। 38 30 ईयर्स, ठीक है। 3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुके हैं? बिल्कुल। क्यों भाई? इस जब जॉब नहीं है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। सामाजिक और देखिए ये 2016 का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, और 2021 चल रहा है, मतलब 5 ईयर्स हो गए। अब इसी बीच में मान लीजिए मैं कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आई यूपी SSC से, जे की कोई न्यू वैकेंसी आई नहीं, वही 2018 में आई है, उसका भी पेपर नहीं करा रहे हैं। मैं 5 साल से प्रिपरेशन में लगा हूँ, अगर कोई वैकेंसी भी नहीं आई ना कोई पेपर नहीं कराएंगे तो क्या होगा भाई? पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा हो नहीं रहा, क्या कर रहे हो, तो इसी में डिप्रेशन में चला जाता हूँ। कभी कभी सुसाइड की मतलब 2-3 इनको बचाया की दिक्कत आ जाती है ना सर। फिर प्लस सबसे बड़ी बात है कि लोग पेपर की डेट दे दे, एक संभावना हो जाए कि पेपर की अगर डेट दे दे तो आदमी उस पर थोड़ा फोकस कर ले कि चलो इस बार अटेंड करके इसी लास्ट इसको मान लेते हैं, इसी को पेपर देख के जो होगा आगे हम फ्यूचर देख लेंगे। लेकिन उसका कोई पेपर डेट दे रहे हैं, इससे थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं सरकार को। हाँ बोलिए। हम लोग बहुत ही अपने आप को पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हम लोग डिप्रेशन का शिकार लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो आप ही चुनते हैं यार। सरकार हमारे हाथ में है चुनना, लेकिन सत्ता परिवर्तन का मतलब हम ही केवल नहीं उसके लिए हैं जिम्मेदार। नहीं, सब हैं, ये जितने लोग हैं सारे वोट करते होंगे। केवल विद्यार्थी वर्ग नहीं है, उसमें किसान वर्ग भी चुनता है, और सभी सरकारें यही करती हैं कि उनका एजेंडा ये रहता है कि हम नौकरी नहीं देंगे, और देंगे तो झिला के देंगे। मतलब उसमें इतनी आज तक 2018 की वैकेंसी आई, 16 की, इवन 18 की वैकेंसी का तो सिलेबस तक नहीं आया कि एक निश्चित प्रारूप पर हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और इनके प्रगति रिपोर्ट में ये लिख के आ जाता है कि इनके प्रगति रिपोर्ट में ये लिख के आ जाता है कि पाठ्यक्रम संशोधित करने हेतु शासन स्तर पर लंबित। मतलब 3 सालों में इन्होंने ये नहीं तय कर पाया कि पाठ्यक्रम क्या हम देंगे और किस प्रारूप पर हम लेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, आपका जो भी पैरामीटर हो, आपका जो भी मापदंड हो, आप उस पर हमें नापिए। अगर हम नहीं योग्य हो पाएंगे कि हम नहीं नौकरी ले पाएंगे तो हमें ज़बरदस्ती नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसे दे के नौकरी नहीं चाहिए, हमें किसी और तरीके से नौकरी नहीं चाहिए। कम से कम एग्जाम में तो बैठने दें। एग्जाम में बैठने, नौकरी ना लगे वो अलग चीज़ है जी। मुझे वही बात। मुझे बहुत ताज्जुब है कि अभी तक सरकार ने हम लोगों को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं करा है, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है 2016 से कोई इंजीनियर अगर भर्ती नहीं हो रहा है तो कोई तो इंजीनियर का काम कर ही रहा होगा। तो कौन कर रहा है? ये सरकार हमारे साथ क्या चीटिंग कर रही है कि हमको यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा कर एडहॉक पे, संविदा पे जिसे कहते हैं, 8-8 हज़ार रुपये में सबको रख ले रही है। उसको जब मन करता है निकाल देती है। तो 8 हज़ार रुपये कोई भविष्य नहीं होता है। और हम जब डिजर्विंग है, हमको चाहिए वाली सरकारी नौकरी, तो हमें वो सरकारी चाहिए, हमें वो 8 हज़ार की एडहॉक पे नहीं चाहिए। और सरकार एडहॉक पे रख के ही लोगों से अपना काम करवा रही है, इसीलिए सरकार को कोई काम रुक नहीं रहा है। जब तक ये एडहॉक पे भर्तियाँ नहीं बंद होंगी तब तक हम जैसे डिजर्विंग
ऐसे बैठे हुए आपको दिखते रहेंगे, देख लीजिए। देखिए एक चीज़ जो आपने कही ना कि सरकार ने आतंकवादी घोषित क्यों नहीं किया, हाँ। अब आपने ये पूछा हो सकता है आपको पाकिस्तान भेज दें। जी सही बात, सही बात। ये बताइए। हमारी प्रबल मांग है कि हमारा जो 2016 और 2018 के विज्ञापन है को जल्दी से जल्दी करा दिया क्या जाए। उम्र है आपकी? हमारी हाँ 35+ है। 35+। हाँ, अगर और वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भर सकते हैं? ना अगर नहीं भर सकते, यही लास्ट हमारी वैकेंसी। अगर अगला विज्ञापन नहीं आएगा तो भर ही नहीं पाएंगे। और फिर आखिरी उम्मीद थी? ये हमारी आखिरी उम्मीद है, और फिर नए बच्चों के सामने हम फाइट भी नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं, भरतलाल कैथल नाम है। भरतलाल कैथल। अच्छा, ये छात्रों के गढ़ से आए हैं। तो कुछ सरकार से तो वैसे भी उम्मीद नहीं, कुछ क्यों नहीं वो कौशल विकास योजना चलाई थी, उसमें कुछ क्यों नहीं करते आप? कहाँ कोई कौशल विकास चलाया, कहाँ किसको प्रशिक्षण दिया दिखाएं? वो तो हवा डाटा है सब इन लोगों का, किसी को कुछ नहीं मिला कौशल विकास से। सरकार तो स्किल डेवलप कर रही है, कह रही है कुछ नहीं डेवलप हो रहा है। ये फर्जी जिनको डेवलप करके फर्जी भेज रही कंपनियों में 7,000 8,000, उनको 3,000 दे के फिर बैकअप कर रहा है। बताए हमारा डाटा लोगों को डाटा दे, सही डाटा दे कि हाँ इन लोगों को रोजगार मिला। ये सब केवल बजट का बंदरबाट है और कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि छात्रों का ये कहना है, छात्र क्या, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अधेड़ हो गए हैं सिर्फ इस चक्कर में कि सरकारी सिस्टम से थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इनका कहना भी सही है और देखा भी जाता है कि बड़े बड़े स्टेजों से लेकर ट्विटर हैंडल तक ऑफिशियली झूठ बोल रही है सरकार। वो चाहे जो भी स्टेटमेंट हो उसको कह देना आसानी से उनके लिए इजीली बहुत पॉसिबल होता है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब जॉब देना होता है, कुछ रियल में करना होता है तो नहीं कर पाते हैं। देखना ये होगा कि इन छात्रों के लिए सरकार क्या करती है। वैसे उम्मीद नहीं बची है, इन छात्रों को चाहिए कि सरकार की कौशल विकास योजना के झूठे ढिंढोरों को ये भी पीटें, घर जाएं, किसानी करें, खेती करें, उस पर भी सरकार की नज़र है, वो भी छीन लेगी। जब आपकी थाली में रोटी नहीं होगी तो एक आध रोटी का टुकड़ा डालेगी, उससे खुश रहें, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकारें ही आपको बर्बाद करती हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी की सरकार हो। और रही बात इन आयोगों की, तो इन आयोगों में बैठे हुए लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जो लोग ये लोग जा रहे हैं, कल को जेई बन जाएंगे, सिस्टम में घुसेंगे, तो ये भी उस सिस्टम में घुसने के बाद क्या करेंगे, किसकी सुनेंगे, इन्हें पता है। जब अनपढ़ गंवार को, आप मूर्ख को, 8वीं पास को मंत्री बनाएंगे और संसद में बिठाएंगे तो आपके लिए क्या चुनेगा, क्या बनाएगा, वो आप ही समझें। देखना है इन छात्रों के लिए सरकार क्या करती है। पूरी दुनिया के लिए लखनऊ से विनीत, कैमरे पे हैं अब्बास।